ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज हम भक्तों की कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ाते हुए दूसरा श्लोक का दूसरा हिस्सा और तीसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदां भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक जो लास्ट टाइम हमने देखा था उसको रिकेप करते हैं थोड़ा सा। श्लोक था श्रीमद् भागवत के अंदर मुनियों की जिज्ञासा के अंतर्गत ये श्लोक था। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वृद्ध्यत् प्रकृतिभिः शुश्रूषिस्तत्क्षणात्। बहुत सुंदर इसका परपोट है, अरे अनुवाद और परपोट है, तो सुनिए ध्यान से। अनुवाद बहुत है, शार्प है। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, यानी कि हम कोई किसी भी तरह का मिश्र भक्ति नहीं चलेगा। भौतिक में भी दोनों बोट में चाहो पांव रखेंगे। कई लोग बोलेंगे कि हम भौतिक संसार में भी थोड़ा रहेंगे और थोड़ा आध्यात्मिक भक्ति भी करेंगे, और दोनों में पांव रख के हम दोनों बोट में पांव रख के नदी प्रहार नहीं कर सकते। तो इसको श्रीमद् भागवत बहिष्कृत करता है, रिजेक्ट करता है। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को, यानी कि जो मिश्र भक्ति है, सकाम कर्म है, तो वो पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, मतलब मनोधर्म की बात यहाँ नहीं चलेगी। मनोधर्म नहीं, शास्त्र सम्मति चाहिए। सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, सर्वोच्च सत्य जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। जो शुद्ध हृदय वाले हैं वो ऑटोमेटिक इसके प्रति आक्रोशित हो जाता है। कैसे आक्रोशित होते हैं पता है? जैसे लोहा जो होता है वो मैग्नेट से, जो लोहा उसकी सरफेस अगर क्लीन है तो मैग्नेट से
तुरंत आक्रोशित हो जाता है और चिपक जाता है। ठीक वैसे ही जो शुद्ध भक्त है उनके लिए जो बोधगम्य और उनके लिए जो रसप्रद कथा है, रसप्रद कोई बात है इस जगत के अंदर, तो वो ये है श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत। तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो है माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है, सबों के कल्याण के लिए है। ये माया से डिटैचमेंट करवाने में मदद करता है और साथ साथ सबों के कल्याण के लिए। जो श्रीमद् भागवत सुनता है, पढ़ता है या सुनता है, खास करके इसकी विधि सुनने की है, इसमें भागवत में बताई गई है। तो जो सुनता है कैसे? एक निष्ठ होकर, एक निष्ठ। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। एकाग्र चित्त से जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए वह ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तीनों प्रकार के संताप कौन सा है? आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। मिजरी बाय आवर बॉडी एंड माइंड बोलते हैं तो उसको आदि आध्यात्मिक कहते हैं। मिजरी बाय अदर लिविंग एंटिटी उसको वो कहते हैं आदि भौतिक। और मिजरी बाय डेमीगॉड्स उसको कहते हैं कि आदि आध्यात्मिक, जिसमें धूप, ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, सूखापन, धरती कम, ज्वालामुखी, ये सब आदि भौतिक मिजरी है। तो ये तीनों प्रकार की संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। आज के समय में कोरोना की तकलीफ चल रही है। अगर हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं तो कोरोना हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बताया गया है, वेद व्यास जी के वचन है, इसमें बताया गया है कि ये तीनों जगत के जो ताप है, तीनों ताप, उसको नष्ट करने वाला है, समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि वेद व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में, मतलब फुल मैच्योरिटी में वेद व्यास जी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इमेच्योर अवस्था में। बाकी शायद पूरे जो वेदों शास्त्र लिखे तो वेद व्यास जी की पूर्ण मैच्योरिटी नहीं थी। जब वेदों का विभाजन किया, जब पुराण, संहिता और उपनिषद लिखे गए, तब भी वेद व्यास जी मन की शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब श्रीमद् भागवत हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से, गुरु की बताई गई दिशा से इसका संकलन किया। जब हम गुरु के दिशा से और गुरु के आदेश से कोई कार्य करते हैं तो वो रसप्रद होता है, वो जीवों के कल्याण के लिए होता है। लेकिन जब तक हम लोकहित कार्यों करते हैं लेकिन मनोधर्म से करते हैं, सकाम कर्मों से करते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, मन की शांति नहीं मिलती। संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। श्रीमद् भागवत अपने आप में ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? बुद्धिमानी तो है कि अगर हमें कोई भी चीज से हमारा गोल मिल जाता है तो और जगह भटकने का वो तो एक मूर्खता है, वो एक पागलपन है या अल्प बुद्धि है। जहां से हमारा सुप्रीम गोल सेटिस्फाई हो सकता है तो उसको पकड़ कर रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर हमने कसकर श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ के रखे हैं तो हमें दुनिया में किसी की, कोई भी चीज की, भय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ के रखे। ठीक वैसे ही जब जिसने श्रीमद् भागवत, जो जीवन का अंतिम गोल तक ले जाने के लिए श्रीमद् भागवत जिसको मिल गया है जीवन में, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो भटकेगा तो वो अपना समय व्यय कर रहा है। जैसे जैसे कोई, टोपा जी कहते हैं अनुवाद में कि जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है
वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। सबसे पहली बात क्या बताई? सबसे पहली बात अनुवाद में क्या बताई कि जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक अटेंटिवली सुनता है। कई बार हम भागवत कथा सुनते हैं तो जैसे हम बोलते हैं मुकम करोति वाचालम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंगलाचरण करते हैं, तो आचार्यगण बताते हैं कि कई भक्त को सुबह मंगला आरती में उठे हुए होते हैं तो उनको नींद आती है, तो वो जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो वो उनको नींद की भी शुरुआत होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, मतलब नींद नहीं चलेगी। तब हमें क्या पहले ये बताना पड़ेगा महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे बोलेंगे तो सबकी आंख खुल जाती कि हाँ प्रसाद का समय हो गया। हाँ, तो आज जो हम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे विनीत भाव से भागवत को अगर मनोधर्म से या चैलेंज की भावना से सुनेंगे तो कभी हम भागवत को समझ नहीं पाएंगे। भागवत को समझना है तो विनीत भाव से सुनना है। तो वैसे वैसे इस संस्कार का अनुशीलन उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। वैसे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन वो अपनी माया के अंतर्गत आच्छादित रहते हैं। लेकिन जैसे 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 भागवत का श्रवण जीव का बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आत्मोन्नति जीव साक्षात्कार के प्रति उन्नत होता है, वैसे 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 वो परमात्मा की अनुभूति करने लगता है और परमात्मा की बात सुनने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। न सिर्फ क्वालिफाई होता है बल्कि उनके अंदर भगवान के आदेश का पालन करने की शक्ति आती है। ये जो श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं, ये श्रीमद् भागवत हम बोलते हैं या सुनते हैं या श्रीमद् भागवतम क्लास हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये सब सुन के 1 घंटे के बाद हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि हमने विनीत भाव से नहीं सुना है और अटेंटिवली नहीं सुना है। जो अटेंटिवली सुनता है वो सदैव उसका इटरनल स्मरण कर सकता है। इटरनल का मतलब उसके हृदय से ये परिस्थिति कभी जाएगी नहीं, कभी वो विसरेगा नहीं, कभी वो भूल नहीं जाएगा। हम हृदय में सांसारिक कई बातें कभी याद करते हैं, कभी भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत अटेंटिवली सुनता है, बताइए अटेंटिवली क्या, कैसे इसको कह सकते हैं कि 88,000 शौनक ऋषि के सामने सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत कर रहे थे, 88,000। और उस जमाने में कोई साउंड सिस्टम नहीं थी, माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था। तो उस जमाने में सबसे लास्ट में बैठे हुए जो ऋषि मुनि थे वो भी श्रीमद् भागवत को सुनते थे। कैसे सुनते थे? अटेंटिवली। कैसे सुनते थे? उसकी अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो वक्ता के साथ ट्यून अप करते थे। कैसे ट्यून अप करते थे? जैसे कि हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में जो भी उसको हम जहां भी जो स्टेशन लगाते हैं तो वो स्टेशन के साथ हमारा लिंक बन जाता है और वो स्टेशन पे आकाशवाणी पे जो बोला जाता है वो हमें सुनाई देता है तुरंत। हाँ, बल्कि इसके बीच में कोई वायर या माइक या स्पीकर नहीं लगता है, फिर भी हमें वो रेडियो में जैसे ट्यून अप किया तो रेडियो से सुनाई देता है। वैसे वक्ता जब बोलते थे तो वहां वक्ता लाइव थे, तो वक्ता जब बोलते थे वक्ता स्पीकर थे और तुरंत जैसे उनके ऊपर अटेंटिवनेस बनी जाती है तब वो एक ध्यान से वो सुन सकते हैं। तो सुनना, पहले के जमाने में लोगों की सुनने की शक्ति भी बहुत ज्यादा थी, सोचने की शक्ति भी गहरी थी, बोलने की शक्ति जो थी वो भगवत नामोच्चारण और भगवत कथा के लिए उपयोग की जाती थी।
और आजकल हम प्रजल्प करते हैं। तो ये दूसरे श्लोक का अनुवाद था। लास्ट क्लास में तात्पर्य हमने यहाँ से छोड़ा था, वो तात्पर्य आगे आगे लेकर चलते हैं। इसमें जो हमने डिस्कस किया वही प्रभुपाद जी पैराग्राफ में बताते हैं। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। विनीत भाव से, चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। भले को ऐसा कि किसी व्यक्ति को लगे, अज्ञानी को लगे कि मैं चैलेंज कर लिया और मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन वो चैलेंज करके उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अपराध होता है। गुरु महाराज बताते हैं कि अगर हम पाप करते हैं तो भी भक्ति करने के लिए हमारा रास्ता खुल सकता है, लेकिन जब हम अपराध करते हैं और अपराधों के ऊपर अपराध करते हैं, तब भक्ति हमारे लिए दुष्कर बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि हमें भक्ति में रस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अपराध करता है। गुरु महाराज कहते हैं जो बहुत सारा अपराध करता है उससे दूर रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं पापी लोगों को हम भगवत गीता या भागवत का ज्ञान दे सकते हैं या उसको समझा के भक्ति में ला सकते हैं, पाप को ला सकते हैं, लेकिन अपराधी को नहीं ला सकते। अपराध और पाप में अंतर है। अपराध जो होता है जानबूझकर होता है। अपराध होता है तो अज्ञानता के कारण भी होता है, पापों के कारण भी होता है और जानबूझकर भी होता है। लेकिन पाप होता है जो वो इंद्रिय तुष्टि के लिए होता है और अपने स्वार्थ लोभ के लिए होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वैष्णव का जो हम कभी अपराध करते हैं तो वो बहुत खतरनाक है। उसके लिए एक श्रीमद् भागवत में बताया है कि जो वैष्णव अपराध करता है वो पागल हाथी की तरह है। जैसे पागल हाथी एक अच्छा गार्डन उखाड़ कर फेंक देता है और वीरान बना देता है, उसको कहते हैं हस्तिष्ण भी कह सकते हैं। तो वो पागल हाथी जैसे पूरा गार्डन को नष्ट कर दिया तो उसका पूरी भक्ति वैसे नाश हो जाती है। जब हम वैष्णवों के अंदर अपराध कर बैठे, इवन मन में, बाह्य देखने से अपराध करने की जरूरत नहीं है, इवन मन में भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है, हमारा भक्ति से रस चला जाएगा। हमारी भक्ति को पकड़ के रखने के लिए बहुत तकलीफ होगी हमें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अपराध बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हमें इससे मुक्त रहना चाहिए। गुरु महाराज बताते हैं मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त प्रवर्तन, जो कहते हैं ना षड गोस्वामी के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, हमारे अंदर निश्चयात और धैर्यात और उत्साह, ये तीन चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। उत्साह का मतलब है कि हम ईगरली, लौल्यम से ये भागवत कथा सुनना चाहिए। हाँ, प्रभु जी बुलाते हैं 8 बजे क्लास से, हम 8 बजे आएंगे, ठीक है। और आया राम गया राम जैसे बोलते हैं आचार्यगण कि हम आया राम था, भागवत क्लास अटेंड किया, दिन अच्छा हो गया, वो गया राम। वो भागवत सुनने के बाद उनको पूरा दिन में पूछा जाए कि क्या सुना, तो उनको याद नहीं होता है। क्यों याद नहीं होता है? क्योंकि अटेंटिवनेस नहीं थी। तो अटेंटिवनेस बहुत जरूरी है। निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य। अगर उत्साह है, निश्चय है और धैर्य है तो हमारा सभी प्रश्नों का जवाब भागवत से मिलेगा और हम डिटरमाइन करके एकाग्रचित से सुन पाएंगे। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं लगाता। ज्यादातर सांसारिक लोगों की ये दशा है। हमारे जैसे कभी कभी कि प्रभु जी हम कितना करें, पूरा दरिया भरा हुआ है यूट्यूब में, हम कितनी बार भागवत सुने। लेकिन जितना ऋषि मुनियों ने जितनी बार सुना था उतनी बार उनको आनंद बढ़ता जाता था। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन।
तो ये श्रीमद् भागवत है। तो कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानती लोको मामजमव्ययम्। भगवान की माया ही उसको दूर रखेगी। जो अपराधी है, जो पापी है, जो सकाम कर्मी और मनोधर्म से उसको समझना चाहता है, जो उसके अंदर लोभ, द्वेष और ईर्ष्या से उसको सुनता है, ये सभी लोग को तकलीफ होगी। इसकी विधि सरल है नहीं तो, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। ये व्यवहार में मतलब हम कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं मेरे शिक्षा गुरु से श्रीमद् भागवत सुन रहा था। हर हफ्ते वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे और हर हफ्ते उनका क्लास इतना मधुर लगता था, इतना कि मैं कभी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी ये सब छोड़ के छाड़ के, मैं जब इस्कॉन में नहीं था उस समय, नया नया इस्कॉन ज्वाइन कर रहा था। उस समय मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विजय माधव दास प्रभु जी, तो वो जब क्लास लेते हैं तो उस समय मेरे मित्रों के बच्चों की बर्थडे पार्टी में बुलाया तो भी मैं नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उनका क्लास है। उनका क्लास सुनने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी कभी क्या होता था कि महीने में 2 बार इनका क्लास है, बीच में कोई दूसरे प्रभु जी का क्लास होता था, तो वो क्लास सुनते थे लेकिन उसमें मजा नहीं आती थी, अच्छा नहीं लगता था। तो फिर एक बार मैंने मूर्खता से अपने शिक्षा गुरु के पास जाके बोला कि प्रभु जी आप ही क्लास क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये सभी क्लास लेते हैं तो मजा नहीं आता। तो उन्होंने मेरे पर इतना गुस्सा किया कि मैं आज तक नहीं भूला उसको। क्यों? उन्होंने कहा तुम व्यक्ति को सुनने आते हो या भागवत सुनने आते हो? तुम व्यक्ति का चर्चा करते हो या भागवत की चर्चा करते हो? हमें वक्ता पर नहीं, वक्ता जो भागवत जो गुरु परंपरा से उपदेश मिल रहा है वो उपदेश पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, व्यक्ति पर नहीं। जब गीता में भी कहते हैं जब आत्मा आत्मा में देखता है तब यथार्थ देखता है। जब वो बाह्य रूप रंग देखना चालू करता है वो यथार्थ नहीं है, वो चमड़े की आंख है। तो भागवत कैसे सुनना है? एकाग्र चित्त से। उसके लिए हमारा सप्टल शरीर, हमने भगवान ने हमें सप्टल शरीर, सूक्ष्म शरीर दिया हुआ है। मन, बुद्धि और अहंकार, सूक्ष्म शरीर, वो मन के द्वारा हम एकाग्र हो सकते हैं। मन के अंदर एक्सपांड होने की शक्ति बहुत जबरदस्त है। हम यहाँ बैठे बैठे 1 मिनट में अमेरिका पहुंच सकता है, 1 मिनट में मायापुर पहुंच सकते हैं, 1 मिनट में वृंदावन पहुंच सकते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये मन की शक्ति है। तो इस मन की शक्ति भगवान ने हमें क्यों दी है? क्योंकि ये भौतिक जगत से परे गोलोक वृंदावन धाम है, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए। अगर हम इसका मन का सही उपयोग नहीं करते तो हम भगवान को नहीं कहते कि भगवान ने हमें मौका नहीं दिया उसके पास जाने के लिए या भक्ति के लिए, जीवन में दिशा नहीं मिली। भगवान ने सभी कुछ हमें इनबिल्ट दिया है। हम भगवान को कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें, हमारे पास ये चीज नहीं है। भगवान ने सब कुछ पर्याप्त दिया हुआ है। हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसकी विधि तो सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। व्यवहार का मतलब है इसका इम्प्लीमेंटेशन, जीवन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन लाना बहुत कठिन है। भाग्यहीन व्यक्ति को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। भाग्यहीन व्यक्ति को सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह सहसा अन्य मनस्क हो उठते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी नए नए भक्त को जब हम जुड़ते हैं तो कथा में हमारी दशा यही होती है, हमें नींद आती है। लेकिन जब कोई भागवत आसन पर बैठ के भागवत व्यक्ति अगर कथा करता है तो वो व्यक्ति की अपनी
परिपक्वता मतलब अपनी आंतरिक शुद्धि के कारण वो श्रोतागण को भी उपदेश पेनिट्रेट कर सकता है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सबसे पहले हमें भक्त बनना चाहिए और हमें भक्त बनकर फिर दूसरों को बताना चाहिए। जो चीज हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते और वो चीज हम दूसरों पर बताने जाएंगे तो वो सुनने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। इसका परिणाम क्या है मालूम है? हमारे जैसे लोगों के लिए उपदेश देने के लिए साल 2 साल लग जाता है किसी को 16 माला तक ले जाने के लिए। लेकिन जब गुरु महाराज किसी को समझाते हैं तो 1 घंटे में 16 माला तक पहुंच जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जो आचरण करता है, उसको व्यवहार में लाता है, उसकी शक्ति कौन सी है? क्योंकि वो स्वयं, और ये शक्ति कहां से प्राप्त होती है? ये शक्ति गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करने से प्राप्त होती है। अगर हम मनोधर्म से उसको अप्रोच करना चाहें तो ये प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर हम गुरु के जरिए जाएंगे तो ये चीज हमें प्राप्त हो सकती है। तो वे सहसा अन्य मनस्क होते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायिक कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीला में पहुंच जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मोस्टली कई बार हम भागवत कथा सुनने के लिए जाते हैं तो सीधा ज्यादातर सप्ताह है, भागवत सप्ताह है, लेकिन पहले 9 स्कंद 2 दिन में या 3 दिन में पूरा कर देते, बाकी 10वें स्कंद पे बाकी का 5 दिन कथा चलती है। तो वो गलत है। भागवत की 10वें स्कंद की कथा सुनने के लिए पहले 9 स्कंद से हमें मैच्योर होना पड़ेगा, उसको क्रमशः ग्रहण करना चाहिए, तो 10वें स्कंद की गहराई पता चलेगी। सीधा 10वें स्कंद में जाने से वो गहराई का पता नहीं चलेगा, और जितनी गहराई पता चलेगी उतना हमारी भक्ति शुद्ध बनेगी। हम सुनते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पाप है तो उसकी गहराई हमें नहीं, हम यहां से आया यहां से गया, आया राम गया राम। लेकिन जब भक्ति के अंदर शुद्धता है तो वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, वो आध्यात्मिक उपदेश को एब्सॉर्ब, वो कभी नहीं भूलता। तो श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात करते हैं उसका उल्लेख इसी श्लोक में कहा है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के लिए योग्य बन पाता है। देखिए, गुरु महाराज भी हमें समझाते हैं कि हमारे कितने जन्मों के पुण्य हैं, तब जाके हमें मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में कितना दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हमें बोनाफाइड परंपरा में योग्य गुरु मिला है, और वो गुरु का आदेश इतना योग्य है कि उस आदेश के अनुसार हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का युग धर्म का जप हम कर सकते हैं। बताओ, अगर हमें इसको नहीं होता, प्रभुपाद नहीं होते, तो क्या हम हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे शास्त्र से ढूंढ के निकाल सकते थे? कभी नहीं, क्योंकि ये जो अमृत दिया है ये गुरु ने दिया है, टीस्पून फीडिंग है, इसलिए उसकी गहराई का पता नहीं है। ये जो गहराई है, अभी गुरु ने इतनी मेहनत करके, प्रभुपाद जी ने पूरी रातों जग जग कर ये श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन किया है। इसका एक एक वाक्य के पीछे प्रभुपाद जी ने अपनी पूरी नींद गंवाई है। इसके अंदर उन्होंने अपना जीवों के कल्याण के लिए हृदय में करुणा भर के बैठे थे वो, और षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी की समाधि पर जाके रात को रोते थे। जब उनको समझ में नहीं आया कुछ, या तो उनको दिशा नहीं मिली, तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि पर जाके रात को 2 बजे रोते थे कि जीवों के कल्याण के लिए मुझे कुछ रास्ता दिखाई। और गीता प्रेस गोरखपुर के भागवत के सहारे और उनको भगवान की शरणागति और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके ये एक एक लाइन लिखी गई है श्रीमद् भागवत के अंदर। तो ये श्रीमद् भागवत
प्रभुपाद की जो फुल मैच्योरिटी थी, हम सिर्फ एक लाइन पढ़ के हमें मिल जाती है, और ये लाइन की गहराई कितनी है उसको समझेंगे तो पता चलेगा कि प्रभुपाद ने कितना इसके पीछे अपना डेडिकेशन, श्रम किया हुआ है। लेकिन उसको हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर भक्ति की परिपक्वता या शुद्धता नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें नींद आती है, हमारे पूर्व समय के जो पाप है हमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं करने देते। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के लिए योग्य बन पाता है, और हमारा भाग्य है कि गुरु महाराज के आदेश से और सभी भक्तों के आदेश से हम ये भागवत क्लास बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक जमाना था कि एक भागवत प्रति को, उस जमाने में प्रिंटिंग मशीन नहीं था, तो एक प्रति को प्राप्त करने के लिए 8-8 साल तक राह देखनी पड़ती थी। पूरी श्रीमद् भागवत की प्रति को पत्ते पे लिखा जाता था, और फिर जीव गोस्वामी के समय की बात है, और फिर वो प्रति किसी को दी जाती थी। और आज अभी भाद्र पूर्णिमा आ रही है, और प्रभुपाद जी की कृपा से ये भागवत हमें घर घर पहुंचाने के लिए सुअवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रभु गुरु इसीलिए बताते हैं भागवत के उपदेश कि इसी में हमारा कल्याण होता है। ये भागवत के अंदर 12वें स्कंद में ये 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो बताया है कि भाद्र पूर्णिमा के दिन ये श्रीमद् भागवत अगर कोई व्यक्ति दूसरे को सोने के सिंहासन के साथ या गोल्डन सिंहासन के साथ अगर किसी को कोई देता है तो वो गोलोक धाम प्राप्त करेगा। अभी इतनी गहरी बात श्रीमद् भागवत के अंत में 12वें स्कंद में बताई है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होते, अगर इस्कॉन नहीं होता, तो क्या हमें पता चलता था? इतना सुअवसर हमने कि कहां से मिला? ये गुरु से मिला है। और इस गुरु की गुरुवाष्टक अगर हम पढ़ेंगे, गुरुवाष्टक के एक एक वाक्य को समझेंगे तो हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहेगी कि गुरु कितने महान है और कितनी गहराई से हमें सिखा रहे हैं। उनका और हमारा कोई लहू का खून का संबंध नहीं है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए ये कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के अंदर ये करुणा थी। महामुनि वेद व्यास बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। मतलब जिन्होंने श्रीमद् भागवत एकाग्र चित्त से सुनने के लिए वो स्वीकार कर लिया है या सुना है, वो व्यक्ति ने बाकी सभी शास्त्र भी सुन लिया है, उसका जो परिपक्व फल था वो उनको प्राप्त हो चुका है। और जो कलयुग में जैसे बताते हैं कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कलयुग में इस महामंत्र का जप एक निष्ठा से 16 माला करता है, उन्होंने पूर्व जन्म में पूर्व समय में उस जीव ने कहीं तीर्थों की यात्रा कर ली है, कहीं गंगा यमुना में स्नान कर लिया है, कहीं हजारों साल तपस्या कर ली है, कहीं वेदों का अध्ययन कर लिया है, शास्त्रों का निचोड़ कर लिया है। ये सब करने के बाद उसको मैच्योरिटी मिली है, तब जाके वो हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर सकता है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र कि प्रभु जी ने बताया और हमने करने लगा और हम इतने भाग्यशाली हो गए। नहीं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। नहीं तो क्या है कि गुरु की कृपा, अगर कोई व्यक्ति लायक नहीं है तो गुरु की कृपा उसको लायक बना सकती है। सामान्य व्यक्ति के अंदर ये शक्ति नहीं है। गुरु की कृपा जीवों को लायक बनाती है। तो आगे तीसरे श्लोक में हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रसराज श्री कृष्ण, वो रसों के राजा हैं, रसराज। उनके अंदर बहुत सुंदर रस भरे हुए हैं। किसके अंदर?
श्रीमद् भागवत और भगवान के अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर, और हर एक जीव रस के प्रति आकर्षित होता है। जैसे मधुमक्खी पुष्प के ऊपर बैठती है, पुष्प को हानि पहुंचाए बिना पुष्प से हनी ले लेती है, ठीक वैसे ही जो भगवान का शुद्ध भक्त है इस संसार में आके ये श्रीमद् भागवत रूपी पुष्प से मध चख लेती है, रस चख लेती है। कैसे, उसका वर्णन अभी ये श्लोक में होने जा रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद द्रव्य संमितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, मतलब उसका अनुवाद को देखते हैं कि हे विघ्न एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो, तो थोड़ा सा उसको चखने की कोशिश करो। भौतिक जगत में हम सभी चीज चाखते, कहां से चाखते हैं? हमारी जिह्वा से चखते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है दिव्य जगत की रस है, उसको कहां से चखा जाएगा? कानों से। कहीं बोलते हैं कि पीबत भागवतम रसमालयम, भागवत को कैसे पिएंगे? भागवत तो पुस्तक है। तो भागवत आध्यात्मिक जगत का जो चीज है उसको हम भौतिक जगत के द्वारा एनालिसिस नहीं कर सकते। एक्चुअल रात को जब घर में चोर होता है, सब अंधेरा होता है, हम नींद में होता है, तो चोर आया, कुछ आवाज हुई तो किसने सुना? आंखों ने तो देखा ही नहीं, आंखों तो सो रहा है। तो कान की इंद्रिया खुली है, कान को भगवान ने दरवाजा नहीं दिया। तो जब कानों से तुरंत आवाज सुनाई दी तो पता चलता है कि घर में चोर है। तो ये कान की इंद्रिय बहुत पावरफुल होती है। वो कान की इंद्रियों से हमें भागवत श्रवण करना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, वो रसों का आलय है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे विघ्न, हे भावक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह सुखदेव गोस्वामी के मुख से निष्कृत हुआ। सुखदेव गोस्वामी, पहले तो भागवत अमृत तो था ही, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना तो वो और ज्यादा अमृतमय हो गया, और ज्यादा रसप्रद हो गया। क्यों? वो अभी छोटी सी कहानी सुनेंगे जो उनकी हिस्ट्री है। तो अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। मतलब वेदव्यास जी ने कहा था तब से, उससे भी पहले श्रीमद् भागवत आस्वाद्य था। तो श्रीमद् भागवत के परपोर्ट में जाने से पहले ये रस को थोड़ा देख लें, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे चलते हैं। तो उस समय की बात है कि श्रीमती राधा रानी अपनी भौम लीला पूरी करके भगवान के साथ गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रही थी। श्रीमत राधा रानी। तब उनका बहुत अंगत शिष्य पार्षद जो था वो तोता था, और तोता राधा कृष्ण के बीच में मैसेज की आप ले करता था। वो तोता जो राधा रानी का शिष्य था, वो राधा रानी के आदेशों पर आने जाने की पालन करता था। वो तोता क्या हुआ कि जब राधा रानी ने ये सुनाया कि अभी मैं जाने वाली हूँ भगवान के साथ लीला में जुड़ने के लिए आगे, तब तोता बोला कि भाई ये तो मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, अभी मुझे तो, मैं आपका शिष्य हूँ। राधा रानी को कहता है वो तोता, मैं तो आपकी सेवा में था, और आप और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप है उसका मैं मैसेंजर था, और मेरे लिए और कोई दिशा या जगह या आराध्य कुछ नहीं है। तो मेरे लिए जो आराध्य है, जो आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो वो तोता ने राधा रानी को कहा कि मेरा क्या होगा? तो राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया कि नहीं शुक। राधा रानी कहती है कि जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी
जहां जहां भगवान की कथा होगी तुम वो सुनने चले जाओ, तो वहां मैं मौजूद रहूंगी, वहां तुम मुझे पाओगे। तो श्रीमद् भागवत जो कथा है, तो तोता सीधा वो बात राधा रानी की सुनकर उड़ के चला गया। तो चला गया तो वो हिमालय की ओर, कैलाश की ओर गया। कैलाश की ओर जाते जाते देखा तो भगवान शिव पार्वती जी को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, और उसमें भगवान शिव समाधि में थे, उनकी आंखें बंद थी और माता पार्वती सुन रही थी। सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई। तो बीच में वो भगवान शिव ने कहा था कि तुम जब सुनती हो तो मुझे रेसिप्रोकेट करो। तो माता पार्वती माता बोलती थी ऐसा करके कि हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। तो जब नींद में चली गई पार्वती माता, तो ऊपर तोता बैठा था पेड़ के ऊपर, वो भी सुन रहा था। तो उस समय जब पूरी भागवत सुन रही, तो थोड़ी देर के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली। तो जब पार्वती माता सो गई थी, तो वो तोता करके रेसिप्रोकेट कर रहा था। और जब भगवान शिव की आंखें खुली, तो उन्होंने देखा कि ये पार्वती तो सो रही है, तो ये कौन सुन रहा है बात? ये तो अवधूत की महिमा है, अवधूतों के लिए सुनने लायक है, सामान्य लोगों के लिए सुनने लायक नहीं है। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये देखा कि ये तोता बैठा है पेड़ के ऊपर, उसने सुन ली और वो क्रोधायमान होके तोता को मारने चल दिया। अभी श्रीमद् भागवत जो सुनता है एकाग्र चित्त से, वो अमर हो जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो इटर्नल भगवत धाम चला जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन भगवान शिव ये बात कह रहे थे पार्वती को, लेकिन उन्होंने देखा कि तोता ने सुन लिया, फिर भी उनको मारने के लिए चले गए। जब तोता ने देखा कि भगवान शिव आ रहे हैं मुझे मारने, तो तोता सीधा उड़ के हिमालय में, जहां वेद व्यास जी की पत्नी बिनीता जो वेद व्यास जी की पत्नी वेद व्यास जी से भागवत सुन रही थी। देखिए उस समय में सभी भागवत कथा कैसे करते थे, शिव पार्वती से करते थे, वेद व्यास जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, और आजकल पति पत्नी ग्राम्य चर्चा करते। तो वो भागवत कथा सुन रही थी विनीता, उनकी पत्नी, और जब उनको आलस आई मुंह से, और उसका मुंह ऐसा करके मोटा हो गया, तो तोता आके सीधा उसके मुंह में अंदर घुस गया, बचने के लिए, छोटा सा तोता था, और घुस गया। और वो वेदव्यास जी की पत्नी की वुम्ब में वो 9 महीना नहीं बल्कि 16 साल तक रहा। 16 साल के बाद जब उनकी प्रसूति हुई, प्रसूति पीड़ा के बाद प्रसूति हुई, तब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को जन्म दिया। तो शुकदेव गोस्वामी कौन थे? पूर्व जन्म के राधा रानी के मैसेंजर थे, वो अवधूत थे, उनको अपनी बाह्य स्वरूप रंग का कोई भान नहीं था, और वो आत्माराम थे, आत्माराम मुनयो हो। उनको वो बाह्य अवस्था में थे ही नहीं, वो आंतरिक अवस्था में थी, आत्मा के लेवल पे थे। तो जैसे 16 साल का लड़का जैसे बाहर आया माता की वुम्ब से, अभी हमारी बुद्धि गम्य ये बात नहीं है कि 16 साल तक माता की वुम्ब में कैसे रह सकता है। 16 साल तक माता की वुम्ब में कैसे रह सकता है, हमारे लिए एक कहानी जैसा लगता है, मनोधर्म की बात लगती है। लेकिन ये मनोधर्म नहीं है, ये एक्चुअल हकीकत है। एक बीज भी फल के अंदर कई सालों तक रह सकता है, और जब फल, पेड़ के ऊपर फल होता है और फल के अंदर बीज होता है, एक पेड़ के फल के अंदर बीज पहुंचाने की शक्ति भगवान के अंदर है, वो पेड़ के अंदर है, वो बीज वहां पहुंचा देता है फल के अंदर। तो क्या भगवान या भगवान के पार्षद कुछ नहीं कर सकते? तो सुखदेव गोस्वामी जो तोता के स्वरूप में थे पूर्व जन्म में,
वो सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। और सुखदेव गोस्वामी सीधा आके, उन्होंने आने से पहले वेद व्यास जी ने कहीं प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई मुझे पूछेगा नहीं, मैं जो करूंगा करने देगा, तब मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी तो बहुत ही वैसे सोच रहे थे कि कब मेरा पुत्र का जन्म हो। तो जैसे बाहर आए वो चुपचाप जंगल में चले गए, और चुपचाप जंगल में चले गए। तो वेद व्यास जी थोड़े दुखी हो गए कि ये बेटा आया और सीधा चला गया, लेकिन वो तो अवधूत थे इसीलिए। लेकिन क्या हुआ कि वेद व्यास जी ने फिर श्रीमद अपने शिष्यों को बताया कि श्रीमद भागवत को सुनाते सुनाते एक श्लोक सुनाया, और वो श्लोक आधा सुना के बोल दिया कि ये श्लोक तुम जाके जब जंगल में जाते हो तो ये श्लोक गाते रहना, और ये श्लोक का बाकी का आधा भाग अगर कोई बोलता है, अगर इसको आगे कंप्लीट करता है ये श्लोक को, उसको पकड़ के ले आना। और वो शिष्य गण को जब सुखदेव गोस्वामी ने वन में वेद व्यास जी के शिष्यों के द्वारा बताया गया श्लोक सुना, तो उनको पकड़ के वेद व्यास जी के पास ले आए। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मुझे वो रस, वो श्लोक में जो आनंद है, वो रस चखाइए। और तब वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत सुनाया। तो श्रीमद् भागवत पहले से आस्वाद्य था, अमृत था, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो और भी अमृत हो गया, वो रसमय हो गया। क्यों रसमय हो गया? जैसे कि आम की सीजन में आम के पेड़ पर आम आती है, तो उसके ऊपर जब तोता उसकी चांच मार देता है तो पूरी आम मीठी हो जाती है, तब तक खट्टी होती है। जब तोता आके वो एक मैंगो पर जाके चांच मारता है तो आम बहुत मीठी, खाने लायक अच्छी सी हो जाती है, क्योंकि शुक ने चखा, तोता ने चखा है। तो एक भौतिक फल जब तोता चखता है तो मीठा हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत भी जब सुखदेव गोस्वामी ने चखा तो और ज्यादा रसमय और मीठा हो गया। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसमालयम, इसके अंदर रस है। तो सुखदेव गोस्वामी से क्या सीखना चाहिए हमें? इस जो छोटी सी कहानी सुनी उसके अंदर से हमें सुखदेव गोस्वामी से क्या सीखना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया कि पहले उसको एकाग्र चित्त से सुना, और सुनकर फिर सुखदेव गोस्वामी ने ऋषि मुनियों को सुनाया बाद में। और वहां सुत गोस्वामी बैठे थे, और सुत गोस्वामी ने बाद में एकाग्र चित्त से सुना और परीक्षित महाराज को सुनाया। तो हम श्रीमद् भागवत की जो परंपरा है, इसके अंदर हमें क्या उपदेश, आचार्य गण से क्या उपदेश प्राप्त होता है, ये हमें एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। हम क्या करते हैं, भटकते हुए मन से सुनते हैं और फिर मनोधर्म सम्मिलित करते हैं। तो मनोधर्म से जब हम सम्मिलित करते हैं तो श्रीमद् भागवत का जो रस है वो चखने लायक नहीं रहता, और फिर श्रोतागण को भी नींद आने लगती है। तो श्रीमद् भागवत को रसमालयम क्यों कहा? क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये उपलब्ध मिला। पिबत भागवतम रसमालयम, उसको कानों से इसका श्रवण करना चाहिए। तो आइए तात्पर्य सुनते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसके अंदर बताया है कि पिछले दो श्लोक में यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्र को पीछे छोड़ देता है। मतलब एवरीथिंग गोज बैक व्हेन द भागवत कम्स फ्रंट। जब भागवत आते हैं तो सभी शास्त्र अपने आप पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये सर्वोच्च सिद्धांत, सर्वोच्च गोल मनुष्य जीवन का लक्ष्य तक ले जाने वाला है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। श्रीमद् भागवत जो है भक्तों की लिए रसमय है,
भक्त चैतन्य चरितामृत में बताया कि कृष्ण भक्त चतुर होते हैं। कृष्ण भक्त क्यों चतुर होते हैं? क्योंकि वो हड्डी, मांस और लहू की इस थैली जो मनुष्य जन्म का शरीर को मिली है, ये साधन जो मलमूत्र इसके अंदर पड़े हुए हैं, ऐसी थैली से वो सर्वोच्च पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण है, उनका सानिध्य, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत को एकाग्र चित्त से सुनता है। तो इसलिए उसको कृष्ण भक्त को चतुर कहा गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चतुर है कि सबसे कम से कम और सबसे खराब से खराब चीजों से सबसे हाईएस्ट चीज प्राप्त करता है। हम सारा जीवन इस शरीर के पीछे छोड़ देते हैं। इस शरीर को अच्छा गरम गरम खाना खिलाते हैं, इस शरीर को बहुत शक्ति वाला और ताकत वाला खाना खिलाते हैं, लेकिन निकलता क्या है? मलमूत्र, कचरा निकलता है। फिर भी हम इस शरीर को प्रेम करते हैं। ये चतुराई नहीं है। चतुराई वो है कि जो मलमूत्र जैसा शरीर जो है, उस शरीर का उपयोग सर्वोच्च स्थान जो निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकुमुखाद द्रव्य संमितम, हाँ, पिबत भागवतम रसमालयम, जो ऐसे भागवत को एकाग्र चित्त से जो ध्यान से, जिसके अंदर गहलछा प्राप्त है और सुनने के लिए वो एकाग्र चित्त से जो व्यक्ति उसको सुनता है, वो व्यक्ति चतुर माना जाता है। तो इसमें बताया है कि इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। परिपक्व फल, राइपड फ्रूट। दूसरे शब्द में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। नवनीत यानी कि मक्खन। दूध में से दही बनाओ, दही में से उसको मंथन करो, मंथन करके जो मक्खन निकलता है या घी निकलता है, वो घी, वो सभी शास्त्रों का जो मक्खन है वो घी है। ये श्रीमद् भागवत है, नवनीत। तो ये नवनीत यहाँ पूरा सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से शरण करना चाहिए, उसको धीरज से। प्रभुपाद जी ने हमें भागवत दिया है, भागवत सप्ताह के लिए नहीं दिया है। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। हमें हमारे हृदय के पूरे मैल को साफ करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवत सेवाया। हमें प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि हमें नित्य भागवत का श्रवण करना चाहिए, सप्ताह, भागवत सप्ताह नहीं, क्योंकि कलयुग में हर समय कलयुग हमारे ऊपर अटैक करता है और भागवत का श्रवण हमें नित्य करना चाहिए। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण, आदर के साथ और ध्यान पूर्वक। अगर हमारे अंदर आदर, तो हम एक शिष्टाचार दुनिया को दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा मन आदर के साथ सम्मिलित नहीं है तो हम ढोंगी है, हम कल्प्रिट है और भागवत में हमारी एकाग्रता नहीं रहेगी। इस एकाग्रता को लाने के लिए हमारे अंदर आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। ये बाह्य बोलने से या सुनने से नहीं मिलेगी। हमारे गुरु ने इसका इलाज हमें दिया है, प्राइमरी इलाज दिया है कि जो युग धर्म हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते 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 जितना वो हृदय में शुद्ध होता जाएगा, उतना परमात्मा प्रज्वलित हो जाएगा, उसको समझने की बुद्धि आ जाएगी, उसको समझने का ज्ञान मिलेगा, दिशा मिलेगी, और उतनी मात्रा में हम श्रीमद् भागवत में एकाग्र हो पाएंगे। हमारी एकाग्रता प्रोपोर्शनेट है। हाउ मच वी आर डिटेच विथ द बॉडी, दैट मच वी आर बॉडी एंड एक्सटर्नल थिंग्स, दैट मच वी कैन अटैच विथ द श्रीमद् भागवत और हरि कथा। क्योंकि मन तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हाँ, मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो मन से भी अति सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। आत्मा तो कंसीव भी नहीं कर सकते, खाली चेतना उसका लक्षण है।
तो आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो हमारी दृष्टि जो है सूक्ष्म की ओर, आत्मा की ओर जाएगी और आत्मा का कल्याण दिखेंगे। जब आत्मा के भविष्य की सोच आएगी, हमारी बुद्धि आत्मा के भविष्य के ऊपर सोचने लगेगी, तब धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी। अभी हमारी बुद्धि शरीर की सोच में लगी हुई है, इसलिए मन भटकता है। जैसे शरीर दिन व दिन एक एक दिन परिवर्तनशील होता है। हम बचपन से जुआनी तक, जुआनी से बुढ़ापा तक आ गए और बुढ़ापा से मृत्यु तक हमारा शरीर हर रोज परिवर्तनशील है। वैसे हमारा शारीरिक मन भी हर रोज परिवर्तनशील है, इसलिए मन उद्वेग में रहता है, मन चंचलित रहता है। लेकिन ये मन को अगर आत्मा के कल्याण के लिए जोड़ा जाए तो मन एकाग्रचित्त लेकर आएगा। तो आत्मा की उन्नति कौन कर सकता है? जिसके अंदर परमात्मा की जो दृष्टि है, परमात्मा का जो आदेश है वो जग चुका है। और वो कैसे जगेगा? हमारे अंदर का अनेक जन्मों की वासना साफ करने से जगेगा। और वो वासना कैसे साफ होगी? इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के पास, नारद जी के पास, वेद व्यास जी के पास, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों के पास और श्रील प्रभुपाद के पास और आचार्य गणों, उनके शिष्य गणों के द्वारा हमें मिला है। ये सभी के पास एक ही इलाज है, रामबाण इलाज, जो महामंत्र है। इससे हमारी आंतरिक शुद्धि होगी और आंतरिक शुद्धि होने के बाद हमारा भागवत में एकाग्रचित्त होगा। तो वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें बताई गई है। लेकिन ज्ञेय एक बात है, लेकिन साथ ही साथ एक होती है श्रेय, एक होती है प्रेय, तीसरी होती है ज्ञेय। तो सारी बातें बताई है। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। सांसारिक आवश्यकता, इसका मतलब बताते हैं कि हमारी शरीर की आवश्यकता कब तक उसकी आवश्यकता पूरी करनी है? जब तक वो आत्मा और शरीर जुड़ा रहे, उतनी हमारी शरीर की आवश्यकता हमें करनी चाहिए। हमारी शरीर की आवश्यकता कितनी है? जब आत्मा शरीर से जुड़ा रहे, मतलब ज्यादा फास्टिंग नहीं करना है और ज्यादा ईटिंग भी नहीं करना है। हमें अत्याहार प्रायाश्च, हमें एकदम अत्याहार भी नहीं करना है और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब तक आत्मा शरीर से जुड़ी रहे, जितना पर्याप्त है बॉडी को सरवाइव करने के लिए, उतना ही अन्न और प्रसाद हमें लेना चाहिए और उतना ही हमें एंटरटेन करना चाहिए माइंड को भी। तो वेदों में सामाजिक आध्यात्मिक स्तर का साक्षात्कार भी, क्योंकि ये शरीर हमारा साधन है। उस साधन का उपयोग करके हमें मन, शरीर के साथ मन भी आ जाता है और वो मन का उपयोग करके हमें आत्मा के ऊपर केंद्रित करके धीरे धीरे जब आत्मा साक्षात्कार पर हम केंद्रित होंगे तो हम कृष्ण भावना भाविक होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होंगे तो मन के अंदर केंद्रित होने में टाइम लगेगा। सॉरी, हृदय के ऊपर, आत्मा के ऊपर केंद्रित होने में टाइम लगेगा। उनमें से सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। लेकिन इसका उपयोग क्या, किसके लिए करना है? समसिद्धि हरितोषण। हम ये सब हमारी परिपक्व अवस्था क्यों लाते? एकाग्रचित्त से भागवत क्यों सुनना है? क्यों इस रस को चखने की लालसा में हमारे अंदर व्यतीत करनी चाहिए? समसिद्धि हरितोषण, हमारी अल्टीमेट ध्येय क्या है? हरितोषण, भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की प्रसन्नता। अगर हम गौरंग महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं तो भगवान को भी प्रसन्न कर पाएंगे। अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं तो गौरंग महाप्रभु को भी प्रसन्न कर पाएंगे। अगर हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं तो प्रभुपाद को भी प्रसन्न कर पाएंगे। ये गुरु महाराज ने सिखाया है कि भागवत के अंदर भी है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को हम उसका पालन करके अगर हम पूर्ववर्ती हमारे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए, विदाउट शंका, कोई भी शंका के बिना हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान की हमारे पर असीम कृपा है
जब गुरु महाराज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं तब हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे पर प्रसन्न है। गुरु भगवान नहीं है, पर गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है और रिप्रेजेंटेटिव ने हमें स्वीकार किया है, यानी कि सारी गवर्नमेंट भगवान ने स्वयं हमें स्वीकार किया है। ये श्रीमद् भागवत में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, या इस्कॉन की शिखाई नहीं है ये, इस्कॉन शास्त्र के आधार पर है। और इस्कॉन बताते हैं, ये श्रीमद् भागवत बताते हैं कि जब हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं तब हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर गुरु की प्रसन्नता नहीं है तो भगवान की प्रसन्नता मिलने में दुष्कर होगा। समय पूरा होने हो गया है, ये एक पैराग्राफ पूरा करके मैं यहाँ पे विराम दूंगा। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। आप ब्रह्म भुवनालोका, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद की खोज में है, आनंद का रस चखने के लिए हम जीवन में आते हैं। इस जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं हम आनंद ढूंढ रहे हैं। कभी बच्चों अपनी भूख है तो कुछ खाना मिल गया तो खाने में आनंद है, हाँ कुछ मन को अच्छा आह्लादक लगने लगा, कुछ संगीत मिल गया तो मन को आनंद है। शरीर को बहुत सुकून मिल गया, एयर कंडीशन मिल गया गर्मी में, शरीर को आनंद है। लेकिन आनंद जो आत्मा का है, वो आनंद के लिए हम, हमारी जो यात्रा है वो आनंद की यात्रा, आत्मा की आनंद की यात्रा जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये यात्रा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में चलती रहती है। हम सब आनंद की खोज में। आनंद में क्या है? क्योंकि अंदर रस छुपा होता है। 12 रस की बात है तो 12 रस में 5 आध्यात्मिक रस है और 7 भौतिक रस है। और भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है रसराज श्री कृष्ण। तो वो रस को चखने के लिए, जैसे मधुमक्खी पुष्प को तकलीफ दिए बिना पुष्प से मध लेता है और मध ले लेता है मधुमक्खी। तो हमें भी जीव को क्या करना चाहिए कि इस श्रीमद् भागवत से हमें रस स्वीकारना है। कौन सा? भगवान की हरि कथा लीलाओं का, भगवान की महानता से, कि भगवान की करुणा से कितना जीवों पर करुणा कर रहे हैं, वापस उनके धाम में उनके साथ सेवा में बुलाने के लिए भगवान हमसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा भगवान उत्सुक है। हम 1 कदम आगे बढ़ते, भगवान 10 कदम आगे बढ़ते। लेकिन हमारी दुर्दशा है, दुर्दैव में दृशा समिहा जनिना अनुराग, क्योंकि हमारे पापों की वजह से हमारे ऐसे रस के प्रति हमारी आशा या इच्छा जागृत नहीं हुई है। और ये वासना कैसे मिटेगी? इस जगत में इस वासना को मिटाने के लिए महामंत्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम तीर्थाटन कर लो, उपवास कर लो, तपस्या कर लो, ज्ञान कर लो, दान कर लो, लेकिन कुछ भी हमारी आंतरिक वासना को साफ नहीं कर सकता। हमारे माता पिता को भी हमारी आंतरिक वासना को साफ नहीं कर सकते। हमारी आंतरिक वासना को साफ माता पिता संस्कार दे सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के पाप नहीं हर सकते। हमारी आंतरिक वासना को शुद्ध करने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गुरु दे सकते हैं। और वो गुरु जब हमें अमृत देते हैं, अमृत के रूप में हमें जो महामंत्र प्रदान किया है युग धर्म के रूप में, वो महामंत्र का आस्वादन, उसका नियमित स्वाद, मतलब सततम कीर्तयन्तो मां, सतत उसका जप करने से, कीर्तन करने से हम उस आस्वाद्य रस को समझने के लिए लायक कैंडिडेट बने। नहीं तो गन्ने का रस तो मीठा है, लेकिन हम पित्त के रोगी है तो हमें गन्ना का रस कड़वा लगेगा। लेकिन गन्ने का, पित्त के रोगी को गन्ने खाते रहने से एक समय आएगा वो गन्ने का रस मीठा लगने लगेगा। तो वही जब हमें भगवान के नाम में इच्छा नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर भी करते रहो। अगर नाम अपराध भी होता है फिर भी नाम लेते रहो। मन भटकता है फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो। जितना करोगे उतनी महल की सफाई होगी। हरे कृष्ण। आज यहाँ पे हम 12 रस की बात आई है, अगले क्लास में 12 रस के बारे में चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे समाप्त करता है। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप पर 777
8039-139 पर करके पूछ सकता है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को मैं अर्पित करता हूँ उनके चरणों में, क्योंकि उनकी कृपा से ये उनके भेजे गए श्रोतागण को ये मैं दे पा रहा हूँ, और उनके श्रोतागण जो उनके द्वारा भेजे गए उन सभी श्रोतागण को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। इसके अंदर कोई भी गलती रह गई है तो वो मेरी है, कृपा मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण।